देखिए स्कंद पुराण हमारे घर में नया ये देखिए आया हुआ है। बिल्कुल इसमें पहले तो मैं भी इसको नहीं पढ़ी हूँ। तो इसमें पहले देखिए निम्न निवेदन है। विभिन्न विषयों के विस्तृत विवेचन की दृष्टि से पुराणों में स्कंद पुराण सबसे बड़ा है। भगवान स्कंद के द्वारा कथित होने के कारण इसका नाम स्कंद पुराण है। ये कार्तिकेय भगवान देखिए इसका विवरण किए हैं, कथा कहे हैं। यह खंडात्मक और संगीतात्मक दो स्वरूपों में उपलब्ध है। दोनों खंडों में 81 हजार श्लोक है। तो देखिए आज मैं पहला अध्याय आप पाठ कर रही हूँ। आप लोगों को कैसा लगेगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बोलें, लिखें। देखिए केदारखंड। श्री परमात्मने नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। श्री स्कंद पुराण माहेश्वर खंड केदारखंड। भगवान शिव की महिमा। दक्ष का शिव जी से द्वेष। दक्ष यज्ञ में सती का गमन। ये पहला अध्याय में है। ये देखिए जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि तथा विष्णु भगवान पालन करते हैं और जो स्वयं ही काल रुद्र नाम धारण करके इस विश्व का संहार करते हैं, उन पिनाकधारी भगवान शंकर को नमस्कार है। नैमिषारण्य तीर्थ सब तीर्थों से उत्तम और समस्त क्षेत्रों में श्रेष्ठ है। प्राचीन काल में वहाँ शौनक आदि तपस्वी मुनि एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे जो दीर्घ काल तक चालू रहने वाला था। उस यज्ञ में दीक्षित सभी महर्षियों का सबसे प्रति समान भाव था। एक दिन उन सभी महात्माओं के दर्शन की उत्कंठा से प्रेरित होकर महातपस्वी व्यास शिष्य लोमस मुनि वहाँ पधारे। उस दीर्घकालिक यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मुनियों ने लोमस जी को आया देखकर एक साथ उठकर उनका स्वागत किए और सबके मन में उल्लास छा गया। सभी उनके दर्शन के लिए उत्सुक थे। वे पाप रहित लोमस जी बोले, 18 पुराणों में परम पुरुष भगवान शिव की महिमा का गान किया गया है। शिव जी के महात्म्य का संपूर्णतया वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। जो लोग शिव इस 2 अक्षर के नाम का उच्चारण करेंगे उन्हें स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त होंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। महादेव जो देवताओं के पालक और सबका शासन करने वाले हैं, वे बड़े उदार और धरदानी और दूसरों को अपना सब कुछ दे डालने वाले हैं। इसीलिए वे सर्व या सर्व कहे गए हैं। जो सदा कल्याण करने वाले भगवान शिव का भजन करते हैं वो धन्य हैं। जिन्होंने दूसरों की रक्षा के लिए विष भक्षण किया, दक्ष यज्ञ का विनाश किया, काल को दग्ध कर डाला, राजा श्वेत को संकट से छुड़ाया, महादेव जी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। मुनियों ने पूछा, मुने भगवान शिव ने कैसे विष भक्षण किया, कैसे दक्ष यज्ञ का विनाश किया, हमें बताइए। हमारे मन में बहुत सुनने का उत्कंठा है। देखिए पुराण जितनी बार पाठ करते हैं उतनी बार कोई न कोई ज्ञान प्राप्त होता ही है। ये स्कंद पुराण कार्तिकेय महाराज की कथा है। कार्तिकेय महाराज ही बोले हैं। तो इसकी कथा सुनने से भी अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। मुनियों ने पूछा, मुने भगवान शिव ने कैसे विष भक्षण किया और वो कैसे यज्ञ का विनाश किया। तो लोमस जी बोले, विप्रगण, पूर्व काल की बात है। प्रजापति दक्ष ने परमेष्ठी ब्रह्मा जी के कहने से अपनी पुत्री सती का विवाह महात्मा शंकर जी से कर दिए। एक दिन दक्ष स्वेच्छा अनुसार घूमते हुए नैमिषारण्य में आए। वहाँ के
ऋषि मुनियों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। संपूर्ण देवताओं और असुरों ने भी स्तुति और नमस्कार द्वारा दक्ष का सम्मान किया, किंतु भगवान शंकर ने उनको प्रणाम नहीं किया। दक्ष ने जब इस बात की ओर लक्ष्य किया तब उनके मन में बहुत क्रोध आया। प्रजापति वो ठहरे, यह अपमान कैसे सहते। उन्होंने तुरंत भगवान शिव के प्रति कटु वचनों की बौछार आरंभ कर दी। अहो, ये संपूर्ण देवता और असुर भी मेरे चरणों में मस्तक झुकाते हैं और श्रेष्ठ ब्राह्मण भी अत्यंत उत्सुक होकर मुझे प्रणाम करते हैं, परंतु ये शंकर दुष्ट पुरुषों की भांति मेरे सामने शीश क्यों नहीं झुकाता। भूत प्रेतों का स्वामी है, सदा प्रेत भूतों पिशाचों से घिरा रहता है, फिर भी अपने को महान समझता है। इसीलिए आज मैं उसे शाप दे डालूंगा, देने को उद्यत हुआ हूँ। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मेरी बात सुनो और इसका पालन करो। आज से इस रुद्र को मैंने यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया। दक्ष का ये कठोर वचन सुनकर नंदी को बड़ा क्रोध हुआ। वे बोले, अहो मेरे स्वामी महेश्वर, यज्ञ भाग से वंचित किए गए। यज्ञ, दान, तप, नाना प्रकार के तीर्थ जिनके नाम से ही पवित्र हुए हैं, उन्हीं भगवान शिव को शाप क्यों दिया गया। खोटी बुद्धि वाले दक्ष, यज्ञ जिसमें शंकर जी का भाग न हो व्यर्थ ही होगा। दुर्बुद्धे, तू उस यज्ञ की रक्षा कर। अरे, जिन महात्मा शिव ने इस संपूर्ण विश्व का पालन किया है, उन्हीं को तूने शाप दे दिया। इस तरह से नंदी बाबा क्रोधित हुए। तब महादेव जी ने नंदी से कहा, महामते, तुम्हें ब्राह्मणों के प्रति कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ करने वाला यजमान हूँ, आचार्य हूँ, यज्ञांग भी मैं ही हूँ, इसीलिए मैं सदा यज्ञ में रत हूँ, मुझे कोई शाप नहीं दे सकता। इसी प्रकार सर्वव्यापी होने के कारण मैं किसी के भीतर नहीं हूँ, मैं किसी भी सीमा से आबद्ध नहीं हूँ। इस दृष्टि से देखने पर मैं सदा ही सब यज्ञों में श्रेष्ठ हूँ। भगवान शंकर के इस प्रकार समझाने पर महातपस्वी नंदी ने विवेक का आश्रय लिया। शिव जी का सत्संग पाकर परमानंद में निमग्न हो गए। उधर मुनियों से घिरे हुए दक्ष भी अत्यंत रोष में भरकर अपने स्थान को चले गए। वो प्रणाम करने वाले रुद्र को भूल न सके, बारंबार उनका स्मरण करके क्रोध से जलने लगी। भगवान शिव की ओर से उन्होंने श्रद्धा हटा ली और शिव के उपासकों की निंदा में संलग्न रहने लगे। एक समय दक्ष ने स्वयं ही एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनियों को बुलाया। वशिष्ठ आदि उन अनेक महर्षि उन महायज्ञ में पधारे। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भरद्वाज, गौतम, ये तथा और भी बहुत से महर्षि वहाँ आए। सभी देवगण, समस्त लोकपाल, विद्याधर, गंधर्व, किन्नर सभी आए। इंद्राणी के साथ देवराज इंद्र, रोहिणी के साथ चंद्रमा, प्रिया के साथ वरुण देव भी आए। कुबेर पुष्पक विमान पर, वायुदेव मृग पर, अग्निदेव बकरे की सवारी पर चढ़कर पधारे। इस प्रकार सब लोग दक्ष की यज्ञशाला में उपस्थित हुए। दक्ष ने सबका सत्कार किया। यहाँ विश्वकर्मा के बनाए हुए अनेक दिव्य भवन थे, बहुत बहुमूल्य उपकरणों से सजे हुए थे, अत्यंत प्रकाशमान थे। उन्हीं भवनों में दक्ष ने अपने समागत अतिथियों की यथा योग्य स्थान देकर ठहराया। दक्ष का महायज्ञ कनखल तीर्थ में आरंभ हुआ। उसमें उन्होंने भृगु आदि तपोधनों की ऋत्विज बनाया। अनेक प्रकार के कौतुक मंगलाचार संपन्न करके दक्ष ने उस यज्ञ की दीक्षा ली। साथ में उनकी धर्म पत्नी भी बैठी। ब्राह्मणों ने शास्त्री वाचन किया। उस समय अपने सुहृदों से घिरे हुए दक्ष अपना महत्व बढ़ जाने के कारण अधिक
सुशोभित हो रहे थे। इसी समय महर्षि दधीचि वहाँ दक्ष से इस प्रकार कहना आरंभ किए, प्रजापति, हे देवेश्वर, ये बड़े बड़े महर्षि तथा लोकपाल भी तुम्हारे यज्ञ मंडप में पधारे हैं। और पिनाक पाणी महात्मा शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है, जिसके बिना मंगल ही भी अमंगल रूप हो जाते हैं, परिणित हो जाता है। त्रिनेत्रधारी भगवान के अधिकार में आने पर अमंगल भी तत्काल मंगल के रूप में बदल जाता है। वे अब तक यहाँ क्यों नहीं दर्शन दे रहे हैं? दक्ष, अब तुम्हें भी भगवान विष्णु और इंद्र के साथ जाकर परमेष्ठी भगवान महेश्वर को बुला ले आना चाहिए। उन योगी शंकर की उपस्थिति से यहाँ सब कुछ पवित्र हो जाएगा, जिनके स्मरण तथा नाम उच्चारण पर सब पुण्यमय हो जाता है। दधीचि का यह वचन सुनकर दक्ष क्रोध में भर गए, बड़ी उतावली के साथ उत्तर देने लगे। उनका भीतरी भाव तो दूषित था, किंतु ऊपर से हंसते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा, संपूर्ण देवताओं के मूल हैं भगवान विष्णु, जिनमें सनातन धर्म की स्थिति है, जिनमें संपूर्ण वेद यज्ञ नाना प्रकार के सत्कर्म भी प्रतिष्ठित है। विष्णु तो यहाँ पधारे हुए हैं। सत्यलोक के लोक पितामह ब्रह्मा जी और सब देवी देवता आए हैं। दक्ष की बात सुनकर दधीचि ने कहा, पवित्र अंतःकरण वाले समस्त श्रेष्ठ महर्षियों देवताओं के समुदाय में यह बड़ा भारी अन्याय हुआ है। भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। महात्मा शंकर के बिना ये यज्ञ शीघ्र ही विघ्न होने वाला है। इस तरह से कहकर दधीचि वहाँ से चले गए। और फिर पार्वती जी, इसी समय महादेवी दक्ष कुमारी सती ने, जो गंधमादन पर्वत पर अपने सखियों के साथ विराजमान थी, रोहिणी के साथ चंद्रमा को कहीं जाते हुए देखा। यज्ञ में ही जा रहे थे। सती ने अपनी सखी विजया से कहा, विजय, तू शीघ्र जाकर पूछ तो सही, चंद्रमा कहाँ जाएंगे। उनके आदेश से विजया चंद्रमा के समीप गई। यथोचित विनय के साथ उनकी यात्रा का उद्देश्य पूछा। चंद्रमा ने दक्ष के यज्ञ की जाने की वृत्तांत बता दिया। यह सुनकर विजया को बड़ा हर्ष हुआ और विस्मय भी। सती से चंद्रमा की कही हुई सब बातें कह सुनाई। सुनकर सती देवी ने विचार किया, क्या कारण है? पिताजी मुझे नहीं बुला रहे हैं। क्या मेरी ऐसा सुनी माता भी मुझे भूल गई? अब मैं जाकर भगवान शंकर से कारण पूछती हूँ। यह निश्चय करके सती देवी सखियों को वहीं ठहरा दिया। स्वयं भगवान के पास सभा में गई और वहाँ चंडमुंड पार्षद सब घेर कर शंकर जी को बैठे थे। वहाँ पर जा कर के सती पूछने लगी। भगवान शंकर इन सबसे घिरे हुए हैं, अद्भुत आसन पर विराजमान हैं। सती का मन भगवान शिव का दर्शन करते ही उनकी ओर आकृष्ट हो गया। सहसा उनके समीप चली गई। भगवान शिव ने बड़े आदर के साथ प्रीति युक्त वचनों से सती को आनंदित किया और प्रिय, इस समय यहाँ तुम्हारा आगमन क्या कारण है? सती बोली, देवेश्वर, मेरे पिता के यहाँ महान यज्ञ हो रहा है, उसमें चलने के लिए आप रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं? यद्यपि आप उस यज्ञ में बुलाए नहीं गए, तथापि आज मेरे कहने से मेरे पिता की यज्ञशाला में आप स्वयं सब प्रकार से प्रयत्न करके पधारे। सती का वचन सुनकर महादेव जी ने मधुर वाणी में कहा, कल्याणी, तुम्हारे पिता की दृष्टि में जो देवता असुर किन्नर सम्मानीय है, वे सब निसंदेह उनके यज्ञ में पहुंच गए हैं। सुंदरी, जो लोग दूसरे के घर बिना बुलाए जाते हैं, वो मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक अपमानित हो जाते हैं। सुबह दूसरों के घर जाने का इंद्र भी लघुता को प्राप्त होते हैं, इसीलिए तुम्हें भी दक्ष के यहाँ नहीं जाना चाहिए। महात्मा भगवान शंकर के इस प्रकार कहने से सती अपने पिता के प्रति रोष प्रकट करने वाले वचनों में कहा, नाथ, जिसने
जिनसे संपूर्ण यज्ञ सफल होते हैं। देव देवेश्वर तो आप ही हैं, फिर आपको भी मेरे दुराचारी पिता ने आमंत्रित नहीं किया। उस दुरात्मा के मन में आपके प्रति सद्भाव है या दुर्भाव, यह सब जानना चाहती हूँ। इसीलिए अभी पिता के यज्ञ मंडप में जाती हूँ। देव जगतपते, मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दीजिए। सती देवी के यूँ कहने पर महेश्वर उन्हें आज्ञा दे दिए और देवी ने अपने पिता के घर की ओर प्रस्थान किया। सती देवी जब पिता के घर चली गई, उस समय सब बातों पर विचार करके भगवान महेश्वर ने अपने मुख से वचन निकाला, अपने पिता द्वारा अपमानित होकर दक्ष कुमारी सती अब फिर यहाँ लौटकर नहीं आएगी। बोलिए शंकर पार्वती की जय। स्कंद पुराण का पहला अध्याय आज यहीं पर विश्राम ले रहा है। कल दूसरा अध्याय प्रारंभ होगा।